हेलो गाइस, वेलकम टू द SLW हैशटैग थर्ड चैप्टर का 6th पार्ट। मॉलिक्यूल्स और उनके कंपाउंड्स के बारे में। जब कोई एक टाइप का एलिमेंट कंबाइंड होता है तो वो बनाता है एक मॉलिक्यूल। अलग अलग कंबाइंड होते हैं तो बनाता है मॉलिक्यूल। तो भैया अंतर क्या रहा? अरे जब सेम काइंड के पार्टिकल्स हों तो बनाता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और जब डिफरेंट काइंड के हों तो बनाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो हमने पढ़ा था कि टोटल इस संसार में 118 एलिमेंट्स होते हैं। 118 एलिमेंट्स आर देयर इन अ यूनिवर्स। उन 118 एलिमेंट्स में से 20 की हमने बात कर ली थी, है ना। और उन 20 को हमने क्या कहा? एलिमेंट। H क्या है? एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। उस एलिमेंट के टुकड़े कर करके लास्ट में हमको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन का एक एटम। तो देखो, एलिमेंट्स के टुकड़े करें तो क्या मिला? एटम। मान लो इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन भी आएगा कहीं पर। उस ऑक्सीजन में अगर टुकड़े करते जाऊं तो मुझे ऑक्सीजन का एटम मिलेगा। हाइड्रोजन के टुकड़े करें तो हाइड्रोजन का एटम मिला। अब ध्यान से सुनना, जब दो एटम कंबाइंड होंगे भैया, बहुत सारे एटम्स मिलके ना एलिमेंट बनाते हैं। अगर वो प्योर हो, मतलब एक ही काइंड के हो। सेकंड चैप्टर में पढ़ा ना, एनीथिंग विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, वन काइंड ऑफ पार्टिकल, वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो ये क्या? हाइड्रोजन का एलिमेंट बन गया। हाइड्रोजन का एलिमेंट बन गया। ये क्या होगा? ओ ओ ओ ओ, बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम? ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है। ऑक्सीजन खुद ही एलिमेंट है। लेकिन जब ये केमिकली कंबाइंड होके, मान लो दो हाइड्रोजन इसमें से बाहर आए और वो कंबाइंड हो जाए और बना दें H2, ये कंबाइंड हो गए तो अब इनको बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। जब दो O एक साथ आके कंबाइंड हो जाए, देखो ये दो ऑक्सीजन अगर कंबाइंड हो जाएंगे तो बनाएंगे O2 का मॉलिक्यूल। अगर मान लो इधर से हाइड्रोजन आया और अगर इधर से ऑक्सीजन आया और उसने बना दिया H2O, तो ये जो H2O है ये भी क्या है? एक मॉलिक्यूल। जब दो एटम केमिकली कंबाइंड करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। बोलो बोलो बोलो। जब दो एटम, एक एटम इधर से एक एटम इधर से, या फिर दोनों एटम इधर से, ये देखो, या दोनों एटम इधर से, या फिर एक कार्बन भी आएगा, एक कार्बन आएगा तो कार्बन का क्या है भैया? C। तो C प्लस O क्या देगा? CO2। जब दो कंबाइंड हुए तो क्या मिला? बोलो, मॉलिक्यूल। मतलब आपको जब भी दिख जाए, कहीं दिखा आपको NH3, बोल दो मॉलिक्यूल है। कहीं आपको दिखा HCl, बोल दो मॉलिक्यूल है। आपने देखा Na2SO4, मॉलिक्यूल है। आपने देखा NaCl, एक मॉलिक्यूल है। सब कंबाइंड है, कंबाइंड है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन 2 है, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 4 एटम हो गए। एक नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन के। इसमें कितने? 2 सोडियम, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या लिखा? 2 मतलब 2 सोडियम है। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। तो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो टोटल कितने हो गए? बताओ फटाफट से, कितने एटम है? 2, 3 और 4 मतलब 7। तो भैया 7 एटम कंबाइंड हो गए तो मॉलिक्यूल ही है। NaCl, यहाँ पे 2 एटम है, मतलब ये मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखो 3 एटम है टोटल, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के। A1 लिखते नहीं है हम, केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे 1 मतलब एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन। यहाँ पे एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन। समझ आ गया? तो ये सब हमारे लिए क्या है? मॉलिक्यूल्स। ये अकेले में एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनका लास्ट हिस्सा करेंगे तो एटम मिलेगा। उन 2 एटम को मिला देंगे, परमाणु मिला देंगे तो
अणु बन जाएगा, इसको बोलते हैं अणु, मॉलिक्यूल। परमाणु बम मतलब एटॉमिक बम, और अणु मतलब मॉलिक्यूल। तो भैया आबराकाडाबरा। तो भैया अब हम ना डेफिनेशन लिख लेते हैं, फटाफट से कॉपी पेन निकाल लो, और फर्स्ट हम डाल लेते हैं हेडिंग हमारी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये एक प्योर काइंड का सब्सटेंस है जिसके हम और टुकड़े करके कुछ नया प्राप्त नहीं करेंगे, जैसे कि आयरन। इस आयरन के ब्लॉक के टुकड़े करके आपको लास्ट में Fe ही मिलेगा, और ये पूरा आयरन का ब्लॉक भी Fe ही कहलाएगा। तो भैया इसको सिंपलर फॉर्म में हमने क्या तोड़ा? कुछ नहीं करा, हम कुछ नया नहीं प्राप्त कर रहे हैं। देखो Fe का Fe है, आयरन के ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट, लास्ट एटम, लास्ट पार्टिकल Fe कहलाएगा, आयरन ही कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? Fe के ही पार्टिकल्स है सारे। तो केवल वन काइंड का पार्टिकल, इसलिए कहा प्योर काइंड ऑफ सब्सटेंस, और विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। मतलब जब किसी एलिमेंट के हम टुकड़े करने जाएंगे, ब्रेक डाउन, देखो टुकड़े करने जाएंगे तो हमको कुछ भी नहीं, वी कैन नॉट गेट एनी सिंपलर फॉर्म, हमको कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलने वाला। लेकिन इसी की जगह अगर हम कंपाउंड की बात करें तो जैसे H2O है, इस H2O के अगर हम टुकड़े करना चाहें तो वैसे तो टुकड़े होते नहीं हैं, बहुत ताकत लग जाएगी, लेकिन अगर करें भी तो लास्ट में हमको इधर से हाइड्रोजन मिलेगा, इधर से ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो इसको बोलेंगे सिंपलर फॉर्म आ गया। देखो H2O का सिंपलर फॉर्म क्या है? H और O। जैसे आपको इक्वेशन देते हैं ना x² + 2x + 3, इसको सिंपलर फॉर्म में करो, तो हम उसको एक कोशिश करते हैं कि एक टर्म में ले आएँ। किसी चीज़ को बोलते हैं सिंप्लीफाई करो। 3 + 4/3 ब्रैकेट में लिखा है 3 + 9, इसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई मतलब होता है इसका कुछ एक आंसर आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका आंसर 19 आ रहा है। तो इसका क्या करा हमने? सिंप्लीफिकेशन करके एक नंबर ले आए। ऐसे ही H2O का सिंप्लीफिकेशन करा, इसको सिंपलर फॉर्म में लाया, तो एक आ गया, देखो हाइड्रोजन, एक आ गया ऑक्सीजन, सिंपलर फॉर्म में आ गया ना। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। लेकिन इसकी डेफिनेशन हम ऐसा नहीं लिखेंगे जिसको ब्रेक डाउन करके इसके सिंपलर ला देंगे। इसकी और प्यारी सी डेफिनेशन होगी कि जब दो एलिमेंट्स, ये देखो सिंपलर मतलब क्या? प्योर फॉर्म किसका? एलिमेंट का। तो एलिमेंट 1, ये एलिमेंट 2, जब ये दोनों केमिकली कंबाइंड होंगे तो बनेगा कंपाउंड। व्हेन टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर, रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ये दो डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स कंबाइंड होके एक कंपाउंड बनाते हैं। तो इसकी फटाफट से डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपाउंड क्या है? 2 or more एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, वो भी केमिकली, मतलब जब वो केमिकली साथ में, जैसे हाइड्रोजन एक है, ऑक्सीजन दूसरा है, इसको हमने एक तपेले में रख दिया, साथ में रख दिया, तो भैया बोलेंगे कंबाइन हो गए। ऐसा नहीं, इन दोनों का केमिकल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे से अच्छे से जुड़ जाएं इलेक्ट्रॉन दे के। अब H पे क्या प्लस था? याद करो, ये वाली शीट क्या था? हाइड्रोजन पे ये देखो प्लस, तो हाइड्रोजन पे क्या है? प्लस का साइन। और ऑक्सीजन पे क्या था? देखो ये वाला लिखा था हमने पिछले लेक्चर में, O पे होता है -2, तो हम यहाँ लिखेंगे O पे -2। तो H पे +1 है, तो यहाँ लिख दो 1, -2 का लिख दो 2, और उसको कर दो क्रॉस, कि जब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो क्रॉस करना पड़ेगा। केमिकली कंबाइंड होते हैं ना, तो ऐसे लगाते हैं। H पे क्या जा रहा है? देखो 2, H क्या बोल रहा है मुझे? 2 के साथ जाना, तो दे दो भैया H को 2, और O को दे दो, ये क्या बोल रहा है? कहाँ जाना है इसको? ये देखो O जा रहा है 1 पे, तो O को दे दो 1,
O पे दे दिया हमने 1, तो क्या बन गया, अब 1 मत लिखो तो हम लिख देंगे H2O। इसको फटाफट से लिखो। उसके पहले कंपाउंड की डेफिनेशन ज़रूर से लिख लेना, उसके बाद हम ये चालू करते हैं अपना। अब हमारे पास है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है। सोडियम का क्या सिंबल होता है भैया, Na। अब सबसे पहले तो सिंबल याद करो। क्लोराइड का क्या होता है, क्लोरीन, सिंबल आए। उसके बाद सोडियम पे चार्ज इस शीट से देखो कितना है, प्लस का 1, और क्लोरीन पे चार्ज कितना है, तो लिखा है इसमें -1, तो यहाँ लिख दो -1। अब सोडियम पे क्या है 1 और क्लोरीन पे है 1, प्लस और माइनस नहीं लगाने हैं नीचे लिखते समय। अब इसको क्रॉस कर दो। Na क्या कह रहा है, मुझे किसके साथ जाना है, 1 के साथ, तो Na हो गया 1 और Cl भी 1। अब 1 1 हटा के क्या लिख देंगे हम इसको, सिंपल सा NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का कोई फॉर्मूला पूछे तो बोल देंगे NaCl। लिखो इसको। अब हमको बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड का। देखो भैया मैग्नीशियम पे चार्ज इस शीट में कितना दिया है, +2, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे +2। और क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, ये क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है -1, तो +2 की जगह हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, -1 की जगह 1 लिखेंगे। इसको कर देंगे क्रॉस। Mg जा रहा है 1 के साथ, तो मैं लिखेंगे Mg1। और क्लोरीन को देखो भैया कहाँ जाना चाह रहा है, 2 के साथ, तो क्लोरीन पे हम क्या लिख देंगे 2, तो ये Cl2 हो जाएगा। इस 1 को हटा के यहाँ पे लिख देते हैं MgCl2। इसको लिख लो। अब हमको बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब भैया एल्यूमिनियम पे क्या होता है सिंबल, Al, और क्लोराइड मतलब Cl, क्लोरीन का। अब एल्यूमिनियम का इस शीट से देखो कितना चार्ज है, +3, तो हम यहाँ लिख देंगे +3। और क्लोरीन पे कितना होता है -1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -1। अब ये +3 की जगह हम केवल क्या लिखेंगे 3, और -1 की जगह 1। अब एल्यूमिनियम जा रहा है 1 के साथ और क्लोरीन जा रहा है 3 के साथ, तो Al पे लिखेंगे हम 1। अभी चार्जेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, Al पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1, और Cl जा रहा है 3 के साथ, तो मैं लिखेंगे Cl3। तो ये क्या बन गया, 1 हटा के हम क्या बोलेंगे इसको, AlCl3। तो देखो आज समझ में आया कि Na के साथ Cl1 क्यों होता है, Mg के साथ Cl2 क्यों होता है, Al के साथ Cl3 क्यों होता है, क्योंकि ये एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। देखो इसका केमिकली मतलब क्या है कि Al अपने 3 इलेक्ट्रॉन से बाहर निकाल के रखता है। +3 का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, और क्लोरीन 1 लेता है, तो क्लोरीन इससे ले लेता है 1। अभी दूसरा वाला कौन लेगा भैया, ये तो 1 ही ले रहा है, देखो -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो दूसरा वाला क्लोरीन आके एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, और तीसरा क्लोरीन आएगा तीसरा लेने के लिए। तो ये पूरा कंपाउंड कब बनता है, जब एक Al आया, Al कितने हैं यहाँ पे, इस पूरे बॉक्स में Al कितने, 1, यहाँ पे Al1 है, और Cl कितने आए, 3 दोस्त आए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम Cl3। तो कुल मिला के इसका फॉर्मूला क्या बन गया, AlCl3। तो जितने भी आप लोगों ने इस शीट में चार्जेस याद किए हैं उसके हिसाब से हम हमेशा कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। तो ये शीट अच्छे से याद करना ज़रूरी इसीलिए है ताकि हम जो भी चाहें वो कंपाउंड बना सकें। अब आप फटाफट से एक ट्राई कीजिए, सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड के फॉर्मूले में सोडियम मतलब Na और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। सोडियम पे चार्ज कितना है भैया, अब याद हो जाना चाहिए, यहाँ से सोडियम देखो अभी तक बनाते आ रहे हैं हम, +1, और ऑक्सीजन पे कितना होता है -2।
ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो Na+1 का लिखेंगे हम 1 और ऑक्सीजन का लिखेंगे यहाँ पे 2। तो Na किसके साथ जा रहा है देखो, Na2 और ऑक्सीजन किसके साथ गया 1 के साथ, तो हम लिखेंगे O1। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा टोटल फॉर्मूला इसका Na2O। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। कैल्शियम ऑक्साइड। तो भैया अब हमको बनाना है कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और ऑक्सीजन का होता है O। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। अब कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है तो शीट से देखो +2, तो हम यहाँ लिख देंगे +2। और ऑक्साइड मतलब O पे कितना होता है -2। तो कैल्शियम पे +2 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और ऑक्साइड का -2 है तो इस पे लिखेंगे हम 2। अभी दोनों तरफ 2 2 हो गए। मतलब क्या है कि हमको ये देखो कैल्शियम कितने चाहिए 2, तो हमको 2 कैल्शियम चाहिए, और ऑक्सीजन भी कितने चाहिए 2। इसका मतलब है कि जब 2 कैल्शियम आएंगे और 2 ऑक्सीजन आएंगे तो कंपाउंड बनेगा। तो यार ये तो सिंपल सा दिख रहा है कि CaO अपने आप में एक कंपाउंड है और CaO दूसरा कंपाउंड है। अब दूसरे तरीके से समझो कि जब 2 सेम नंबर आ जाते हैं तो वो ऐसे कट जाते हैं। हमको ऐसे काटते हुए दिखाना नहीं है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। जब इक्वल इक्वल आए तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं या काट देते हैं, तो बन जाएगा इसका फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। अब इसको फटाफट से लिख लीजिए, हम 7th देखते हैं। अब लेड का सिंबल सबको याद होगा क्या होता है Pb, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का होता है O। अब लेड पे चार्ज ना 2 दिए हैं आपको। एक दिया है प्लम्बस मतलब +2, छोटा वाले को बोलते हैं अस, और जो बड़ा होता है +4 वाला उसको बोलते हैं प्लम्बिक। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया कि +2 लेना है कि +4, तो हमारी जो मर्जी होगी हम वो ले सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, लेड का कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने +4 लिया मान लो, तो यहाँ पे लिखेंगे लेड पे +4, और ऑक्साइड पे शीट में कितना दिया है -2, तो हम कितना लेंगे यहाँ पे -2। +4 की जगह हम लिखेंगे 4, 2 का लिख देंगे 2। अब देखो इसमें भी कट रहा है, तो कटने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे काट के दिखाना नहीं है, मैं केवल समझा रहा हूँ। ये 1 और ये 2, तो लेड किसके साथ जा रहा है देखो 1 के साथ, और O किसके साथ जा रहा है 2 के साथ। एक्चुअल फॉर्मूला इसका ऐसे बनना चाहिए था कि Pb2 और O4 कटने के पहले Pb2O4। अब इसका मतलब क्या है कि 2 Pb के साथ 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या है 2 Pb के साथ 1 2 3 4 ऑक्सीजन है। इसका मतलब एक Pb को कितने ऑक्सीजन मिले 2, और दूसरे Pb को कितने मिले 2। मतलब एक कंपाउंड कितने का बना Pb और 2 ऑक्सीजन का। तो लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला ये न लिख के इसको सिंप्लीफाई किया जाता है, बन जाता है PbO2। ठीक है, वरना हम इसको लिख देते Pb2O4। अब देखा जाए तो IUPAC ने हमको इतना सा बोला था कि आप इसको आगे तक ले जाओ, लेकिन कुछ रूल्स और लग जाते हैं तो बोलता है कि भैया इसको काट भी दो। तो अगर कट रहा हो, जैसे इक्वल इक्वल था, यहाँ पे इक्वल था, क्या बन रहा था Ca2O2, तो हमने इसको काट के क्या लिख दिया, इसको बोलते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो फॉर्मूले को हमेशा ना हम सबसे पहले सिम्बॉल्स याद होने चाहिए, उसकी वैलेंसी के हिसाब से यहाँ पे नंबर आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको जितना कट सकता है सिंप्लीफाई करके उतना लिख देते हैं। ठीक है, चलो अब इसको लिखो। अब हमको 8th पे पूछा है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम का होता है Na, और सल्फेट ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सल्फाइड मतलब S-2, सल्फाइड मतलब SO3-2, और सल्फेट जब 8 आ जाता है तो इसको मिलता है हाईएस्ट। मतलब देखो यहाँ तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 आएगा, ये आएगा -2। यहाँ पे क्या लिखा है सल्फेट, 8 मतलब ये वाला लेना है हमको, तो SO4-2 वाला लो। तो यहाँ पे सल्फेट का क्या बनेगा SO4-2, और सोडियम पे कितना चार्ज होता है +1 का, तो +1 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे केवल 1, और -2 की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 2, -2 का लिख दिया 2। तो ये Na किसके साथ गया 2 के साथ।
Na किसके साथ जा रहा है देखो 2 के साथ, और SO4 किसके साथ जा रहा है 1 के साथ। तो पूरा SO4 पे क्या लिखाएगा 1 है ना, ये -2 तो हट गया। SO4 पे क्या लिखाएगा अब पूरे पे 1। अब 1 तो हम लिखते ही नहीं है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन जाएगा Na2SO4 1। तो उसका 1 हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये Na2SO4। तो ये बन गया सोडियम सल्फेट। अब आप अपनी कॉपी में फटाफट से ट्राई कीजिए, सोडियम सल्फाइड मतलब S वाला लेना है। तो क्या हो जाएगा वो Na+ और S-2, तो ये 1 और ये 2, तो क्या बन गया Na2S। इसको बोलेंगे सोडियम सल्फाइड। ये आइड वाला है, आइड मतलब जिसमें केवल एक सल्फर हो, ऑक्सीजन नहीं हो। सल्फाइड बनाना होता तो उसका बन जाता Na2SO3। ठीक है, अभी आप लोग क्रॉस करके ट्राई कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, तो हमको 9th में बनाना है एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है Al पे +3 होता है, सल्फेट मतलब SO4 पे -2 होता है। अब एल्यूमिनियम का +3 हम नीचे लिख देंगे 3 के रूप में, और सल्फेट का -2 हम लिखेंगे 2 के रूप में। ये 3 का 3 आ गया, 2 का 2 आ गया। अब Al पे क्या जा रहा है देखो 2, तो हम यहाँ पे लिख लें इसको, जगह कहाँ है यहाँ पर है। Al पे कहाँ है, Al जा रहा है 2 पे, तो Al2। और SO4 किसके साथ जा रहा है देखो 3 के साथ। तो जो SO4 है ना, ये पूरा अपने परिवार के साथ Sb OB 4b पूरा किसके पास जाएगा 3 के पास। तो हम पहले तो यहाँ लिख देते हैं इसका पूरा परिवार SO4, और ब्रैकेट लगा दिया ताकि ये समझाए कि भैया SO4 पूरा 3 है, मतलब यहाँ पे 3 SO4 होंगे। जैसे Al कितने आए, Al आए 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2Al, और SO4 कितने आए 3, तो 1 SO4 1 SO4 और 1 SO4। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा। SO4 को कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 दे रहा है, और सल्फेट कह रहा है मुझे 2 चाहिए, तो ये इसको तो 2 दे देता है, तो वो तो सेटिस्फाई हो गया भैया, इसका काम हो गया। Al बोलता है यार मेरा एक और कौन लेगा, तो दूसरा सल्फेट क्या करता है, इससे एक ले लेता है, लेकिन इसको 2 चाहिए तो इससे भी एक ले लेता है, तो ये भी सेटिस्फाइड हो गया, और इसने 3 दे दिए, तो ये सब सेटिस्फाइड हो गए। अब ये SO4 बोलता है मुझे 2 चाहिए, और Al बोलता है मेरे 2 और बचे, तो ये इसको दे देता है, तो इसके भी 2 हो जाते हैं और इसके 3 बट जाते हैं। समझ में आ गया। तो 2Al 3 SO4 के साथ ऐसे कंबाइंड होते हैं और बन जाता है Al2SO4 होल थ्राइस। होल मतलब पूरे के साथ 3 है। इसको लिखो, फिर एक लास्ट देखते हैं। ये हमारा लास्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, Mg पे होता है +2, और हाइड्रोक्साइड मतलब OH, देखो इस शीट में लिखा है हाइड्रोक्साइड मतलब OH पे -1, तो ये +2 का हम नीचे लिख देंगे केवल 2। हाइड्रोक्साइड पे -1 है तो नीचे क्या लिखेंगे केवल 1। तो Mg के साथ कौन गया देखो 1, लिख दो यहाँ पे Mg के साथ 1 है। Mg के साथ कौन गया, Mg के साथ 1 गया, तो हमने लिख दिया Mg1। OH पूरे परिवार के साथ 2 जा रहा है, ये पूरा लिखना है ना, ऐसा नहीं लिख देना OH2, केवल H2 हो गया है, O तो 1 ही है, तो हम पूरे OH को 2 कैसे दिखाते हैं, ऐसे कि पूरा OH 2 है। इसका मतलब क्या है कि Mg 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये देखो, और OH 1 लेना चाहता है, तो OH 1 इधर से लेता है और दूसरा OH आके इधर से लेता है, तो कितने हो गए टोटल OH 2, तो हमने लिख दिया 2, और एक Mg है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया MgOH2। समझ आ गया। चलो अभी सारे फटाफट से एक बार देख लो, और आपकी NCERT बुक में पेज नंबर 38 पे इसके कई सारे कंपाउंड्स बना के बताएं, एक बार फटाफट से वो भी प्रैक्टिस कर लो। भैया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट कंपाउंड्स बनाने के मामले में क्लियर हो जाएगा।